इन्नियां कुड़ियां मैनू मैसेज देना कुछ आंदा है, मैं नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नमूने दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों लाहौर से वायरल होने वाली इस वीडियो को देखें जिसमें आपको ये रोता हुआ शख्स नजर आ रहा है और आंखों में आंसू भरकर ये कह रहा है कि जितना प्यार वो अपनी बीवी से करता है और किसी से नहीं करता। मेरी बीवी है, मैं उन्हें प्यार करना वा, मैं किसी ਨੂੰ नहीं करता। इन्नियां कुड़ियां मैनू मैसेज देना कुछ आंदा है, मैं नहीं करना चाहता। मैं अपनी ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ। अब इस भाई साहब की शायरी भी सुन लें जो कि मोहब्बत का मारा हुआ है। मोहब्बत का सिलसिला जब देखा है ऐ फराज, सो जाऊं तो जगा देती है, जाग जाऊं तो रुला देती है। मोहब्बत के अजब रंग देखे हैं ऐ फराज, वो याद तो आते हैं पर याद नहीं करते। वो और होंगे जो पीते हैं पानी मिला के, हम कलंदर मिजाज लोग हैं, हम पीते हैं दोस्तों अब इस बस को देखें जो कि इतनी सर्दी के मौसम में और सड़क पर धुंध होने के बावजूद इस पर तेज रफ्तारी से जा रही है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन शायद यहाँ के लोगों को इस ड्राइवर के बारे में पता है क्योंकि इसने अपनी बस को लाइट से बहुत ज्यादा सजाया हुआ है। दोस्तों अब टिकटॉक की एक फनी वीडियो देखें जिसमें ये शख्स कुछ काम कर रहा होता है मगर इसके पीछे इसके बच्चों के रोने की आवाज आती है तो ये भी रोने लगता है और आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लें। चुप कर जाओ सारे, अब किसी की आवाज आई ना उसको मैंने साथ वाली आंटी के घर छोड़ाना है। ਓ ਨੋ तुसी तो चुप करो, ਤੁਹਾਡਾ इलाज मैं घर ही कर लांगी। दोस्तों इन लोगों को देखें जो कि भिखारी बनकर रोज सड़कों पर भीख मांगते थे, लेकिन डॉल्फिन पुलिस ने इनकी पोल खोल दी। अब इस शख्स को देखें जो कि 30 साल पहले कमाने के लिए अपना मुल्क छोड़कर यूरोप चला गया और जब वहां से जा रहा था तो इसकी मां ने इसको दुआ देकर भेजा कि जा बेटा तुझे कभी गर्म हवा न लगे, लेकिन ये भाई साहब अब इस दुआ से तंग आ गया है शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा पैगाम है पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अपनी दुआ बदल दियो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपने बच्चों को अक्सर शादियों पर या कहीं भी डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन इन बच्चों को देखें जो स्कूल में डांस करते करते टेबल याद कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, डांस के साथ साथ पढ़ाई करने का ये तरीका कमाल का है। दोस्तों अब इस शख्स को देखें जो किसी जलसा में इंटरव्यू के लिए गया है, लेकिन इस भाई साहब के सवाल सुनकर आपको जरूर हंसी आएगी। मरवाने के लिए आते हैं? हाँ हर साल हम आते हैं। अच्छा लेस्बियन आप ही? जी हाँ। अच्छा क्या लगता है आपको चेंज आएगा? इंशाल्लाह चेंज आएगा, ये जो जमहूरियत फिर आएगी इंशाल्लाह ये काम होगा। किधर से आए हो? लेस्बियन आप दोनों? जी जी। अच्छा कब से आ रहे हो? हम तकरीबन यहाँ से जब 20 साल हो गए हमारे को यहाँ आते हैं। 20 साल के तो तुम लग नहीं रहे हो। हाँ भाई 25 साल हमारे हमारी। अच्छा छोटे थे तो आ रहे हैं छोटे। मास्टरबेशन करते हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि भुट्टो साहब का आज क्या दिन है? आज भुट्टो साहब का दिन है 4 अप्रैल। अच्छा शहीद होने का। अभी शख्स का अजीबोगरीब डांस देखें जरा, जो कि यहाँ एक गाड़ी रोककर उसके सामने डांस कर रहा है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर कजन्स में आपस में शादी होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। इस लड़की को 20 दिन पहले ही पता चला कि इसकी शादी इसके कजन से हो रही है, जिसे ये भाई कहकर बुलाती थी। हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई ऐसे पक्के वाला भाई। मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदाबाद। यस, बाबा जी कज़न मैरिज। दोस्तों अब इस पॉलिटिशियन को देखें जो कि किसी तकरीब का आगाज करने यहाँ आता है, लेकिन यहाँ इसको ये रिबन काटने के लिए कैंची नहीं मिलती, तो ये जनाब अपने मुंह से ही रिबन को काट देते हैं। अब जान नवाब का ये इंटरव्यू देखें जिसमें लगता है ये बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आए। जी माइक सही है, कैमरे की तरफ लुक एट द कैमरा एंड एक मिनट। मियाँ क्यों है? मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से पान और कराची पर बयान के एक मिनट यार। मियाँ शहबाज शरीफ के कराची और पान पर कराची की आवाम और सियासतदानों में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़। जब मैं 92 न्यूज़ बोलूँ ना, पान मुझे जब मैं रुक जाए तुम इशारा कर देना। क्यों? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।